हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लेकिन कोरोना जैसे महामारी चल रहा है, तो मैंने आप लोगों के परीक्षा को देखते हुए आपका ये अपना यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग ब्रांड टीजर के माध्यम से मैथ को जीरो से हीरो लेवल तक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिकी वे में दिया जा रहा है। तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आप लोगों को सैराना अंदाज में कहना चाहेंगे, ना कर तमन्ना तुम किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की। खुद को बना तू काबिल इस कदर कि रखे लोग तमन्ना सिर्फ तुम्हें ही पाने की। आज का पहला सवाल है, 4 वर्ष बाद दे 8600 रुपये के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% हो तो प्रत्येक किस्त में कितने रुपये चुकाना होगा। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर हो गया है, हो तो प्रत्येक एक डबल बार लिखा गया, उस पर केयर कीजिएगा। यदि सिंपल इंटरेस्ट की बात आती है, साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज में सिर्फ मूलधन पे ही ब्याज लगता है। इसमें ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है। तो साधारण ब्याज में किस तरह से हम किस्त वाले सवाल को बनाएंगे और इजी वे में किस तरह से बनाएंगे, आज 2-4 टाइप का किस्त वाले सवाल को देखते हैं। फिर किस्त का आज कुछ टाइप देखते हैं और नेक्स्ट जो बचेगा वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज का पहला सवाल को देखते हैं। सबसे पहले साधारण ब्याज का है। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज में किस्त प्रॉब्लम, इसे इंग्लिश में इंस्टॉलमेंट कहते हैं। इंस्टॉलमेंट। आज इंस्टॉलमेंट के कुछ सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल में दिया है कि 8600 रुपये देना होता है और 5% का साधारण ब्याज भी लगता है और 4 बराबर किस्तों में देना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहला किस्त को हम 100 मान लेंगे। पहला सवाल है, इस पहला किस्त को 100 मानेंगे। अब साधारण ब्याज पे है तो 5% ब्याज लगता है। यदि पहला किस्त में हमने 100 रुपये दिए तो उसके अगले साल देंगे, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट बार में जो किस्त देंगे, सारा किस्त तो बराबर है, लेकिन अगले किस्त में जो देंगे उस पर 5% रेट जो है वो एक्स्ट्रा जुटेगा। इसका मतलब है 105 देंगे और इससे अगले साल जो देंगे फिर उसमें भी 5 ऐड हो जाएगा। इसका मतलब है तीसरे किस्त में 110 देंगे और चौथे किस्त में 115 देंगे। 4 ही किस्त में देना है, तो इतना 100 हुआ, 105 हुआ, 110 हुआ, 115 हुआ, 4 किस्त इस तरह से होगा। तो सभी को ऐड करते हैं। 5 5 10 का 0 हुआ, बाकी 1 रहा। 1 1 2 2 1 3 हुआ, 1 2 3 4, टोटल 430 हमको आया। हमने 100 यूनिट माने थे पहला किस्त, और सेकंड किस्त में 105 हुआ, थर्ड किस्त में 110 हुआ, फोर्थ किस्त में 115 हुआ, 5% साधारण ब्याज के साथ। तो टोटल इस तरह से 430 यूनिट फाइंड हुआ। तो 430 यूनिट में हम 8600 रुपया देते हैं, तो पहला किस्त में कितने देंगे, यानी हर एक किस्त का पूछ रहा है, तो हर एक किस्त में कितना देंगे। ये कितना गुना ज़्यादा है, 20 गुना ज़्यादा है, तो इसमें भी 20 से गुना कर देंगे, तो ये हो गया 2000। इस तरह से आप
ये आ गया आंसर, यानी 2000 हर एक किस्त में रुपया देना होगा। दूसरा सवाल में कहता है 5 वर्ष बाद 3600 रुपये के दे ऋण को 10% साधारण ब्याज की दर से चुकाने हेतु प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होगा। वही सवाल है, सिर्फ लैंग्वेज में अंतर दिख रहा है। तो 5 साल में 5 बराबर किस्तों में देना है और 3600 रुपये दे है और साधारण ब्याज की दर 10% है। तो पहला किस्त को हम 100 मानेंगे और सेकेंड किस्त में 10% यानी 1 साल एक्स्ट्रा इससे समय लगेगा तो 110 हो गया। और तीसरे किस्त में जो देंगे इससे भी 1 साल अधिक लगेगा यानी 10% और जुटेगा, तो मतलब हो गया 120 हो गया। 5 बराबर किस्त देना है, 10 बढ़ाते हुए ऐड करते जाए। अब साढ़े को ऐड करते हैं, साढ़े किस्त को 0 हो गया, 1 2 3 3 6 4 10 का 0 बाकी 1 1 2 3 4 5 1 6 टोटल 600 यूनिट हुआ। 600 यूनिट यानी 3600 रुपया दे है, इसका मतलब 600 यूनिट देते हैं तो 3600 रुपया होता है, यानी 6 गुना है। तो प्रत्येक किस्त यानी एक किस्त का वैल्यू होता है 100 यूनिट माने हैं तो इसका भी 6 गुना हो जाएगा, यानी एक प्रत्येक किस्त में 600 रुपये देना होगा। इस तरह से इसका आंसर फाइंड होगा। तीसरा सवाल में कहता है कोई व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट में कुछ धनराशि प्रत्येक वर्ष जमा करते जाता है और बैंक उसे 10% साधारण ब्याज देती है। तो 5 वर्ष के बाद बैंक उसे 12,000 रुपये वापस कर देती है। तो वो व्यक्ति प्रत्येक किस्त में बैंक में कितने धनराशि जमा करते हैं। तो मान लेते हैं कि पहली बार 100 यूनिट जमा किए और 100 यूनिट 5 साल के बाद रिटर्न मिलता है। इसका मतलब है कि बैंक में वो 4 साल रहता है तो 10% बैंक ब्याज इस पे दिया, तो 100 प्लस 10% की दर से 4 साल रहा तो 40 हो गया। और दूसरे साल जो देगा 100 इंस्टॉलमेंट तो जो किस्त है वो देगा ही, साथ ही यह 3 साल रहेगा बैंक में तो बैंक इस पर 30 का ब्याज देगा। तीसरे वर्ष जो जमा करेगा वो 2 वर्ष रहेगा तो बैंक इसे 20 का ब्याज देगा। और चौथे साल जो देगा चौथा किस्त उस पर बैंक 10 का ब्याज देगा जो 1 साल रहता है। और 5वें किस्त में जो देगा यानी अंतिम साल ये देने के बाद बैंक उसे धनराशि वापस कर देती है। इसका मतलब ये बैंक में नहीं रहा, सिर्फ जमा करने के बाद रिटर्न मिल जाता है। तो इस तरह से हम टोटली को जोड़ लेंगे तो हो गया 0 4 3 7 2 9 1 10 का 0 बाकी 1 यानी 100 हो गया प्लस 500 बराबर 600 यूनिट हुआ, यानी 600 यूनिट उसको रिटर्न मिलता है। लेकिन बैंक उसे रियल में देता कितना है, 12,000 देता है, यानी 20 गुना ज़्यादा देता है। तो प्रत्येक किस्त में वो व्यक्ति कितना रुपया जमा किया, तो 100 माने हैं तो 100 गुना 20 बराबर 2,000। वह व्यक्ति प्रत्येक किस्त में यानी प्रत्येक साल 2,000 रुपया जमा कर रहा था। चौथा सवाल में कहता है कोई व्यक्ति प्रत्येक किस्त में 500 रुपया अदा करता है। यदि साधारण ब्याज की दर 4% हो तो 5 वर्ष बाद उस व्यक्ति को कितने रुपये वापस मिलेगी।
इस क्वेश्चन में जो है किस्त ही दे दिया गया है और पूछ रहा है कि उसे धन राशि 5 वर्ष बाद जो वापस मिलेगा वो कितना मिलेगा। तो इसमें हम पहला किस्त 100 मानेंगे, 5 किस्त में देना है तो 4% ब्याज की दर से, तो 4 को ऐड करते जाएंगे। तीसरे बार हो जाएगा 12, 16, 5 किस्त हो गया, 1 2 3 4 5, सभी को ऐड कर लेंगे। 4 8 12, 12 2 14, 14 6 20 का 0, बाकी 2 2 1 3 1 4 1 2 3 4 5, यानी टोटल 540 यूनिट होता है। लेकिन वो किस्त में कितना देता है, 100 यूनिट माने हैं लेकिन रियल में देता है 500, यानी 5 गुना ज़्यादा है। तो इसमें भी टोटल उसको वापस जो मिलता है 540 यूनिट मिलता है, यानी इसको भी 5 गुना कर देंगे तो हो गया 0, 5 चौक 20 का 0, बाकी 2 25 25 2 27, यानी 2700 रुपया टोटल उसको वापस मिलेगा। तो आज हम इंस्टॉलमेंट में यहीं तक। आज के क्लास में यहीं तक रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट और बहुत सारे टाइप को अगले वीडियो में देखते रहेंगे। और तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। और इंस्टॉलमेंट का, किस्त का बहुत सारा टाइप है, आपको क्वेश्चन करने का मौका नहीं देंगे। हर एक टाइप के सवाल को हम आपके बीच देंगे, बस हमारे साथ जुड़े रहिए और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़िए। हम आपके लिए कार्यरत हैं। साधन का लॉकडाउन की वजह से अभाव है। लॉकडाउन ख़त्म होते ही हम आपके साथ फेस टू फेस और हर एक चैप्टर का टाइप बाय टाइप वीडियो देते रहेंगे। थैंक यू हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। हाँ, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें।